इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में हमारा डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाएगा एंड यू कैन सी हमारे $20 सक्सेसफुल डिपॉजिट हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर सेल बाय मार्केट पर क्लिक करता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरनेशनल ब्रोकर के बारे में जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट एसेट्स प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ए मार्केट्स की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ए मार्केट्स। दोस्तों, ए मार्केट्स एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ब्रोकर है जो 2007 से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड 20 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स जुड़े हुए हैं और ए मार्केट्स में ट्रेडिंग करने के लिए हमें 1:3000 तक का लेवरेज मिल जाता है, यानी एक छोटी कैपिटल से भी आप बड़ी ट्रेड्स कर सकते हो। ए मार्केट के अंदर हमें दुनिया भर के अलग अलग एसेट्स मिलते हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं, लाइक फॉरेक्स, स्टॉक्स, इंडाइसेस, ETF, क्रिप्टोज एटसेट्रा। और यहाँ पर ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। तो अगर आप ए मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है। अब यहाँ पर अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, फंड को डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे करते हैं और यहाँ पर अलग अलग एसेट में ट्रेड कैसे करते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले आपको ए मार्केट्स की वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप पर मेंशन है, या फिर आप गूगल पर amarkets.com सर्च करके भी विजिट कर सकते हो। नाउ कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ही आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको अकाउंट के टाइप्स दिखेंगे, जैसे स्टैंडर्ड, ECN, जीरो। आप जिसमें चाहे उसमें अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन एज अ बिगनर आपको स्टैंडर्ड अकाउंट ही ओपन करना चाहिए। स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल आपको ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब एंटर करना है। ध्यान रहे, फर्स्ट नेम में आपको वही नेम एंटर करना है जो ऑफिशियली आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड में है। अब इसके बाद मेटा ट्रेडर 5 या मेटा ट्रेडर 4 में से कोई सा भी एक सिलेक्ट करना है। मैं अभी यहाँ पर मेटा ट्रेडर 5 ही रहने देता हूँ। नीचे आई हैव अ पार्टनर कोड में आपको ये कोड एंटर करना है, जिसे डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। नाउ टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है और इतना करते ही ए मार्केट्स में आपका स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इस अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको आपकी ईमेल पर मिल जाएंगे, जो कुछ इस तरह से होंगे, साइड में आप देख सकते हो। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर रखा है, तो मैं अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर बस लॉगिन करता हूँ। आफ्टर लॉगिन कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। अब देखिए, आप चाहो तो ए मार्केट्स की वेबसाइट पर ही ट्रेड करो, या फिर आप प्ले स्टोर से ए मार्केट्स की मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और मोबाइल से भी ए मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले यहाँ पर आपको KYC की नीड होगी। इसके बाद ही आप ए मार्केट्स में डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रेडिंग कर पाओगे। KYC करने के लिए सिंपल आपको प्रोफाइल आइकन पर जाना है और माई प्रोफाइल को ओपन करना है। इसके बाद अपने ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर को OTP के थ्रू वेरीफाई करना है और अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी करना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट के थ्रू, जो कि बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चैटिंग के थ्रू कस्टमर केयर से सपोर्ट ले सकते हो। यहाँ पर 24/7 आवर्स का कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल होता है। अब मैंने अपनी KYC ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर KYC करके नहीं दिखा सकता, सॉरी फॉर डैट, लेकिन बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो हो जाएगा। अब जैसे ही आप KYC कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल हो। अब देखिए, यहाँ पर आपको डेमो ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है। वेब टर्मिनल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन दिख जाता है। साथ ही कॉपी ट्रेडिंग की सुविधा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है फॉर बोथ इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। अब देखिए, अगर आपको ए मार्केट्स में ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फंड डिपॉजिट करने पड़ेंगे। फंड डिपॉजिट करने के लिए आप सिंपल डिपॉजिट पर क्लिक करो, आपके सामने एक डिपॉजिट सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपना MT5 अकाउंट सेलेक्ट रहने दो। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आप बैंक ट्रांसफ़र, क्रिप्टो, UPI एटसेट्रा के थ्रू अपने फंड्स को डिपॉजिट कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्रिप्टो के थ्रू फंड्स को डिपॉजिट करूँगा, तो मुझे कोई सा भी एक क्रिप्टो सेलेक्ट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं USDT BEP20 के थ्रू अपने फंड्स को डिपॉजिट करूँ, तो मुझे यहाँ पर मिनिमम $15 डिपॉजिट करने होंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपना अमाउंट एंटर करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर $20 एंटर कर देता हूँ और डिपॉजिट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं एक नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा, जहाँ पर मेरे सामने एक QR कोड है
और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर एक वॉलेट एड्रेस है जिसे मैं कॉपी कर सकता हूँ। अब हमें अपने बाइनेंस या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से इस एड्रेस पर USDT सेंड करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपने बाइनेंस अकाउंट को ओपन करता हूँ। साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो। यहाँ पर मुझे वह एड्रेस पेस्ट करना है जिसे मैंने कॉपी किया था, या फिर मैं QR कोड को डायरेक्ट स्कैन कर सकता हूँ, इससे एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद नेटवर्क में मैं BNB स्मार्ट चेन यानी BEP20 सिलेक्ट करता हूँ और अमाउंट में $20 एंटर करता हूँ और इस ऑर्डर को कंफर्म करता हूँ। ऑथेंटिकेटर वेरिफिकेशन करके सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में हमारा डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाएगा एंड यू कैन सी हमारे $20 सक्सेसफुल डिपॉजिट हो चुके हैं। तो देखा आपने कितना आसान है यहाँ पर फंड को डिपॉजिट करना, उतना ही आसान यहाँ पर ट्रेडिंग करना भी है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडेंशियल्स डालकर लॉगिन करना है। ये क्रेडेंशियल्स भी आपको आपकी ईमेल पर ही मिलेंगे, कुछ इस तरह से साइड में आप देख सकते हो। मेरी लॉगिन आईडी ऑलरेडी यहाँ पर डली हुई है, बस मैं अपना पासवर्ड डालकर एंटर करता हूँ और कनेक्ट टू अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। इतना करते ही मेरे सामने ए मार्केट्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पर मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले एक बार ट्रेडिंग इंटरफेस को समझते हैं। देखिए यहाँ साइड में हमें बहुत सारे एसेट्स मिल जाते हैं, जैसे फॉरेक्स, मेटल, इंडाइसिस, कमोडिटीज, करेंसी पेयर्स, स्टॉक्स एटसेट्रा, या फिर आप किसी स्पेसिफिक एसेट को सर्च भी कर सकते हो। इसके बाद ऊपर यहाँ हमें टाइम फ्रेम मिलता है, 1 मिनट, 5 मिनट, जो टाइम फ्रेम आप चाहे उसको सिलेक्ट कर सकते हो और अलग अलग टाइम फ्रेम पर अपने चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। अब ये न्यू ऑर्डर का ऑप्शन ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए है, मतलब बाय या सेल करने के लिए। ये प्लस माइनस चार्ट को छोटा बड़ा करने के लिए है। इसी के बराबर में हमें एक इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, जहां पर हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं। आप अपने एनालिसिस के हिसाब से कोई सा भी इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इंडिकेटर को सर्च भी कर सकते हो। इसके बाद ये कैलेंडर और न्यूज़ के ऑप्शन है। अब यहाँ कॉर्नर में अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, जिनसे हम अपने चार्ट पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे ये PNL बार है, जहां पर ट्रेड लेने के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शो होगा। तो चलिए जल्दी से एक ट्रेड लेते हैं, लेकिन ट्रेड लेने से पहले जरूरी है कि आप चार्ट को अच्छे से एनालाइज करें। जैसे मुझे यूरो USD के 15 मिनट के चार्ट में ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और ट्रेड लेने के लिए न्यू ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं मार्केट प्राइस पर ही ट्रेड लूँगा, इसलिए मार्केट एग्जीक्यूशन को रहने देता हूँ। इसके बाद वॉल्यूम या कहूँ लोट साइज में मैं 0.01 सेलेक्ट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने 1:1000 का लेवरेज यूज़ किया है, जिससे ट्रेड में मुझे मात्र $1.16 ही पे करना पड़ेगा। नीचे स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, जहाँ पर मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूँ। एंड मुझे लगता है कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है एक बड़े लॉस से बचने के लिए, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करें। इसके बाद टेक प्रॉफिट करके एक ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपने टारगेट को भी सेट कर सकते हो। चलिए मैं अपने टारगेट को भी सेट कर देता हूँ। कमेंट का ऑप्शन इतना ज़रूरी नहीं है अब, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइस नीचे आ सकता है, तो मैं यहाँ पर सेल बाय मार्केट पर क्लिक करता हूँ और इतना करते ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। नीचे PNL बार में भी मेरी पोजीशन शो होने लगी। यहाँ पर ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है। इसी के साइड में PNL चल रहा है, जो कि अभी लॉस में है। जैसे जैसे प्राइस नीचे गिरेगा हम प्रॉफिट में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सेल किया है। चलिए अब एक काम करते हैं, चार्ट को ना फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो प्राइस हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा और हमारा लॉस भी बढ़ गया। लेकिन ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, प्राइस नीचे आ सकता है, बट प्राइस फिलहाल तो ऊपर ही जा रहा है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है और कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करती है, तो हम यहाँ पर अपना लॉस बुक करेंगे। तब तक वेट करते हैं। A few moments later. दोस्तों अभी प्राइस नीचे आ चुका है और आप देख सकते हो हमारी पोजीशन भी प्रॉफिट में आ चुकी है। चार्ट की कंडीशन को देखकर यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, बट मेरा पर्पस प्रॉफिट करना नहीं है, बल्कि ए मार्केट्स में ट्रेड कैसे करते हैं बस ये दिखाना है। तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे लेकर निकलते हैं और अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के लिए सिंपल इस क्रॉस पर क्लिक करना है और 1 क्लिक में आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप ए मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि अगर आप अपने फंड्स को विड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे करें। देखिए फंड को विड्रॉ करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको विड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
थोड़ी देर बाद एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ आपको वॉलेट को हटाकर लाइव अकाउंट सेलेक्ट करना है, मतलब स्टैंडर्ड अकाउंट जिसमें आपका फंड है। इसके बाद नीचे आपको वही मेथड सेलेक्ट करना है जिससे आपने डिपॉजिट किया था। जैसे मेरे केस में मैंने USDT BEP20 से डिपॉजिट किया था, तो मुझे विड्रॉ भी USDT BEP20 से ही लेना है, अदरवाइज मेरे फंड लूज हो सकते हैं जो शायद रिकवर भी ना हो। इसलिए विड्रॉ करते समय ये बात हमेशा ध्यान रखें। अब नीचे आपको अमाउंट एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर $20 डालता हूँ तो मुझे $1 का विड्रॉ फीस देना होगा। चाहे मैं कितने भी डॉलर विड्रॉ करूं, यहाँ पर सिर्फ $1 का ही विड्रॉ फीस लगता है। इसलिए मैं यहाँ पर $19 एंटर करता हूँ, क्योंकि $20 में से $1 विड्रॉ फीस लगेगा। चलिए अब विड्रॉ पर क्लिक करते हैं और अपने विड्रॉल को कंफर्म करते हैं। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप अपना वॉलेट एड्रेस ऐड कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने विड्रॉ को रिसीव कर पाओगे। जैसे मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो बस मैं विड्रॉ पर क्लिक करता हूँ और विड्रॉ को कंफर्म करता हूँ। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देख सकते हो हमारा विड्रॉ अभी रिक्वेस्ट स्टेट में है। यहाँ विड्रॉ सक्सेसफुल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। A few moments later. आप देख सकते हो हमारा $19 का विड्रॉ एक्सेप्ट हो चुका है। साथ ही आप मेरे बाइनेंस अकाउंट पर भी $19 का डिपॉजिट देख सकते हो। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट ट्यूटोरियल ए मार्केट्स पर, जिसमें हमने डिपॉजिट से लेकर विड्रॉ कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीख ली है। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।